हिंदू सनातन धर्म चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा और इसका महत्व। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मांधाता नामक एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वो एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी, साथ ही वो हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था। एक दिन वो जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वो जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी अचानक वहां एक भालू आया। वो राजा मांधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षणा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, जिस कारण राजा बहुत दुखी था। तब भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उसे कहा, हे वत्स, तुम दुखी मत हो। इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ और वहां वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्वजन्म के पाप कर्म के कारण भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया था। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत पूरा किया। वहां पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की और फलाहार करते हुए व्रत किया। वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जिस तरह से वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता को कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई, उसी प्रकार से यह व्रत भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वरुथनी एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सद्वा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वो प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्मा को पढ़ने से और सुनने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। तो ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा और इसका महत्व। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए और भगवान के बारे में और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।